हिस्सा लेने के लिए और हमारा उसे जी में आता है दाबू मत तेरा। हरामखोर, तेरी इतनी बड़ी मजाल, इतनी बड़ी औकात कि तूने हमारी पत्नी पर हाथ उठाया है। मुझको हिस्से की कोई जरूरत नहीं, मुझको हिस्से की कोई जरूरत नहीं। बड़े भैया मैं तुमको बतला रहा, हाथ पहना उसने उठाया था जब, हाथ पहना उसने उठाया था जब, मुझको मजबूर हाथ उठाना। आज तुमने हमारी पत्नी पर हाथ उठाया है, कल तो हमारे ऊपर भी हाथ उठा सकता है, इसलिए तेरा जीना अच्छा नहीं है। तेरे मर जाने में ही भलाई है। हम तुझे जीवित नहीं छोड़ेंगे। आपको मेरी अरे बिमल को लाओ इधर। तुम क्या कर रहे हो? इसने विमल को भगाया ना, यही को मारो, एक मार दो, यही छुट्टी मिल जाए। रामखोर अंधा कहेगा। तुम्हारे भाई को नागिन को मारो। अरे हमने ये नजर के सामने आ गई, हमने सोचा विमल पीछे है तो ठीक कहता है। ये हमारे रास्ते का रोड़ा बन गई। विमल को भगा करके इसने अच्छा नहीं किया है, इसका भी मर जाना ही ठीक है। मैं इस वक्त इसका राम राम सत्य कर देता हूँ। नंबर 1 और नंबर 2 तुम घर से आ गए। आज मैं इसको जीवित नहीं छोड़ूंगा। हट जाओ प्रिय, तुम आज मेरा खून खोल रहा, तुम हट जाओ प्रिय, हट जाओ। शांत हो जाओ स्वामी जी, शांत। कैसे शांत हो जाओ? गुस्से को शांत कर लो भोले बाबा, शांत हो जाओ। काहे इतना परेशान हो रहे हो? हम इसको जीवित नहीं देखना चाहते। विमल को भगाया और मार दो साले, मार दो। ये ठीक कहता है। विमल को हम और शेरू ने पकड़ लिया। बीच में आकर के यह हरामजादी विमल को हमारे नजर के सामने से, इसके सामने से भगा करके बीच में आकर खड़ी हो गई। हाँ मैं इसको देवता जी शांत हो जाओ। कैसे शांत हो जाऊं जाने मन? आज अरे वो गया तो उसे जाने दो ना। विमल सिंह को इसने भगा दिया तो जाने दो उसे ना। नहीं, आज मैं इसको जीवित नहीं छोड़ूंगा। आज इसको इसको फिर हाथ आएगा। स्वामी जी पागल मत बन। और रही बात इसकी, जरा सोचिए देवता जी, भोले बाबा,
अगर इसे मार दोगे तो घर का काम काज कौन करेगा? जना सोचे नादान मत बना करो। अरे प्रिय, अरे वाह, देवी जैसी हमारी पत्नी है, कितना दिमाग से काम करती है। अच्छा महालक्ष्मी, देखो तुम ठीक कहते हो, तुम्हारा अब देखो चेहरा कैसा वो धीरे धीरे सूख रहा है। अब पहले देखो, एक काम करो, इसको हम छोड़ देता हूँ और पूरा काम इसी से कराओ। इसको नौकरानी बना कर रखो और अपने हिसाब से इससे काम लो। आज के बाद तुम कोई काम नहीं करोगे, सिर्फ तुम बैठ करके हुकूमत करोगे। ये हरामजादी काम करेगी मेरी जाने मन। एक आओ, हम लोग चलते हैं। तुम्हारे जो समझ में आए जो बर्ताव करना करो, काम तुम्हें करना। एक काम करो, तुम आओ। चाहे तुम धान कटाओ चाहे करबी कटाओ, अब तो तुम्हारे माया है कह रे विमल सिंह को भगा दिया है। विमल सिंह मेरे गाल पे तमाचा मारा तब तो कुछ नहीं बोली, और मेरे पति जब विमल सिंह को मारने लग गए तो आकर सामने खड़ी हो गई और उसे कसम देकर के भगा दिया। भाभी जी, अगर मैं ऐसा न करती तो बड़े भैया विमल को जान से मार देते। अच्छा, विमल सिंह को जान से मार देते। मार जाता तो कौन हार जाता है? नहीं, कौन ऐसी बहन होगी जो अपनी नजरों के सामने अपने भाई को मरता हुआ देखेगी? अच्छा, तो भैया को मारते हुए नहीं देख सकते हो, भाभी मर जाते कौन दिक्कत? नहीं भाभी जी, मैं किसी को नहीं देख सकती मरते हुए। हरामजादी, तो मैं नसीहा भैया जिंदा रहे, भाभी मर जाए। भाभी मर गई तो जनसंख्या कौन बढ़ाएगा रे? वो कपड़े धोकर लाई कि नहीं? अभी जा रहे हैं। अभी तक कपड़े नहीं धोकर लाई। एक बात समझ लो कि तुम कोई भैया की सगी बहन नहीं हो, ये समझ लेना। न सगी मेरी ननद हो कोई, न जाने गंदी किस रंडी माँ की गंदी औलाद है, जन्म देते ही मरने के लिए झाड़ी में फेंक दिया। और जिस दिन से मनहूस आई घर पूरा का बर्बाद हो गया। क्या बचा है सवेरे के अंदर? भगवान के लिए कह दो कि ये झूठ है। जाओ, झूठ नहीं बन। कपड़ा उठा और कपड़े धोकर ला अच्छी तरह से। अगर मैं भैया की सगी बहन नहीं हूँ तो आज के बाद मैं इस हवेली में नहीं रहूंगी। सारा दिन कपड़े काम करना। मैं इस हवेली को छोड़ के कहाँ हो जाएगी? हवेली छोड़ी कहाँ जाएगी? लौंडा फंसाएगी? कहाँ जाएगी हवेली छोड़? किसके यहाँ जाएगी? बेइज्जती करवाएगी मेरी? जा कपड़े लेकर जा, अच्छी तरह धोकर लाना। काम में लापरवाही की तो काट डालूंगी, समझी? चंदा देवी नाम है मेरा, प्यार से महालक्ष्मी कहते हैं। अरे मुझे जन्म देते ही क्यों नहीं मार दिया? क्यों मुझे मरने के लिए झाड़ियों में फेंक दिया? कहाँ जन्म देते ही मेरा गला दबाकर मुझे मार देती तो आज ये दिल देखने को नहीं मिलते। बहुत ही दुख उठाए इस